So okay, welcome to all of you. This is Abhishek Pandey from Abhiyantriki once again in this live classes, a free live webinar for 45 days of computer basic. Right? So काफी सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर हम ऑनलाइन जुड़ नहीं पाते। बेसिकली आप ना समझ लो, नहीं जुड़ने की जरूरत है इतना ऑनलाइन। आप बेसिकली जो वीडियोस आपको सेंड किए जाते हैं मेरे टीम के द्वारा भी आपको पर्सनली सेंड कर दिया जाता है, सपोर्ट टीम के द्वारा। देन आप यूट्यूब पे जाके देख रही हो, तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप लाइव आओ। हाँ, लाइव आते हो तो थोड़ा सा पढ़ने का मजा तो जो होता है वो दोगुना हो जाता है कि भाई हम लाइव पढ़ रहे हैं, और वहां पे क्वेश्चंस वगैरह आप चैटिंग में कर सकते हो। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, मैं क्या कह रहा था कि अगर आप लाइव आ सकते हो तो आओ। ओके, मजा आता है उसमें। सो नाउ आज के जो टॉपिक्स हैं और जो हमने कल पढ़े थे, कल हमने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोटपैड से डिफरेंट क्यों है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोटपैड के सिमिलर कैसे है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये सारी चीजें क्या है, इतना हमने जाना था। और एमएस वर्ड हमने स्टार्ट किया था पढ़ना बेसिकली, बिल्कुल एक तरीके से कह लो तो बिगिनिंग से, राइट। सो उसी में हम आगे बढ़ेंगे आज और देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और हैं जिसको हम समझ सकते हैं। कल हमने बहुत सारी चीजें जानी थी, तो इस अगर हम कहें कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है, तो होप यू हैव आइडिया अबाउट दैट कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है। सो आपको यहीं विंडोज पे जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है टास्क बार के पास, और वर्ड सिर्फ टाइप कर दोगे। सो इस टाइप का कुछ आइकन बन के आएगा, और देन आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओपन करने के लिए नई फाइल पे आप ओपन हो जाएगी। ये वर्ड 2019 है, मेरा जेन्युइन वर्जन है। हो सकता है आपके पास 2007 हो, 2010 हो, 2015 हो। उस कंडीशन में भी आपको ओपन कैसे करना है, तो प्रोसीजर विल बी सेम। जिस तरीके से में हो रहा है वही वैसे भी होगा। 2019 में सिक्योरिटी बढ़ गई है, कुछ टेम्पलेट्स ऐड हो गए हैं, कुछ क्वालिटी बढ़ा दी गई है, तो इंप्रूव कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 की क्वालिटी। ओके, आई होप मैं ऑडिबल हूंगा आप सबको, राइट। सो अब यहाँ से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट जाना है, और कल मैंने आपको एक शॉर्टकट कीज बताया था, इक्वल टू RAND और ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस पैरेंथेसिस इंटर करेंगे, खुद में खुद बहुत सारी चीजें लिख के आ जाएंगी। बट वेन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस दौरान आप इसका यूज नहीं करिएगा, आप टाइप करिएगा, और टाइप करते समय दोनों हाथों की अंगुलियों का प्रॉपर यूज करिएगा। सो ये फायदा देगा आपको। तो अगर हम कल की बात करें तो कल के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था बेसिकली, तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था ये चीज की, इसको हम मेनू बार कहते हैं, राइट। मैं जूम कर लूं, ओके ओके ओके, या इसको हम मेनू बार कहते हैं, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट बार्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। और उसके बाद हमने इसको पढ़ा था, इस फंट के बारे में पूरी हमने नॉलेज ली थी कि फंट स्टाइल कैसे चेंज होगा, फंट डिक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज कैसे होगा। यहाँ आपको सारी चीजें बताई जाती हैं बेसिकली, से सारी चीजें आपको पता है कि फंट में कैसे क्या क्या करेंगे। आज पूरा का पूरा जो कमांड होगा, या आज का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो होगा पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ कैसे यूज किया जाता है, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, इन सब पे हम बात करेंगे। बेसिकली आपने इतना देखा होगा, बाकी सपोर्ट टीम आपको सपोर्ट की है, कई लोगों के पास मैसेज आया था, तो वो सपोर्ट टीम ने अपना काम किया है, राइट। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, और जानते हैं कि पैराग्राफ में क्या क्या चीजें और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। देन हम स्टाइल्स की तरफ मूव करेंगे, देन हम सेकंड कहते हैं ना, सेकंड मेनू बार्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो मैं पैराग्राफ पूरा का पूरा यूज करने वाला हूं। तो पैराग्राफ किसे कहते हैं, बेसिकली आपको आइडिया होगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ किसे कहते हैं, और लाइंस किसे कहते हैं, स्पेस लाइन किसे कहते हैं। आज मैं कुछ आपको और बताता हूं कि अगर मान लो कि अगर आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना हो, तो माउस के साथ आप ऐसे सेलेक्ट करते हो, ठीक है, माउस के साथ आप ऐसे सेलेक्ट करते हो। बट आप ना जिस भी वर्ड को सेलेक्ट करना है, राइट, कि अगर मुझे ऑनलाइन वर्ड को सेलेक्ट करना है, किसको, ऑनलाइन वर्ड को, तो मैं ऑनलाइन के पास जाऊंगा और उस पर डबल टैप कर दूंगा, डबल क्लिक माउस से, ठीक है। सपोज करो कि यू वांट टू सेलेक्ट होल लाइन, एक पूरी लाइन को आपको सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट कैसे करोगे, ये शॉर्टकट कीज है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप उस जस्ट लाइन के सामने जाके जैसे ये कर्सर बनता है, वहां एक सिंगल क्लिक करिएगा, वो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। आपको माउस से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कर्सर से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडियाज है कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे। सो सर, आपने वर्ड सेलेक्ट कर दिया, आपने लाइन सेलेक्ट कर दिया, सर पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो, और सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ रहे हो कि जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। ना तो उस पे कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट वाला पूरा का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, ना ही उसको कलर चेंज कर सकते हैं, ना ही उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ना ही उसका फॉन्ट स्टाइल इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हो। तो पहले हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। इस वजह से आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मैं सिलेक्शन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि सेलेक्ट कैसे करोगे। सो अगर हमें आप एक वर्ड सेलेक्ट करना है, राइट, हेल्प, तो हम डबल क्लिक कर देंगे उस वर्ड के बीच में, टैप करने के बाद डबल टैप, ठीक है। कोई लाइन सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, लाइन के जस्ट सामने जाके एक सिंगल क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। बट
इफ यू वांट टू सेलेक्ट होल पैराग्राफ, पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो पैराग्राफ में जाइए और ट्रिपल क्लिक करिए एक साथ। बात समझ में आ गई? सिंगल क्लिक बिफोर द लाइन, जहां पे लाइन स्टार्ट हो रही है वो पूरी की पूरी होल लाइन सेलेक्ट कर देगा। वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो वर्ड के बीच जाके डबल टैप कर देना माउस का। और अगर आपको बेसिकली पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ में जाना और ट्रिपल क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इतना बेसिक आइडियाज हमें समझ में आ गया कि हमें क्या क्या करना होगा। तो सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक तो मैं सेलेक्ट करने नहीं जाऊंगा, आज से मैं इसी फंडस को यूज करूंगा और आप भी इसको नोट कर लो बिकॉज इट्स अ ट्रिक, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। सो आज हम बात करेंगे पूरे के पूरे होल पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को। तो पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है उसकी बात करेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी चीज, ये ग्राफिकल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होते हैं, मींस जीयूआई बेस्ड पे होता है ये, मतलब हर एक चीज बटन्स पे होती है, कहीं कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप यहाँ जाओगे ना राइट में, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। मैंने यहाँ पे ओवर किया है तो फंड कंट्रोल शिफ्ट एफ, यहाँ लिख के आ रहा है क्या, इंक्रीज फंड साइज। तो इंक्रीज फंड साइज का शॉर्टकट लिख के आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, डिक्रीज फंड साइज। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, आई इटैलिक के लिए कंट्रोल आई। तो ये सब शॉर्टकट कीज आप लोग ना एक बार देख लेना, कोशिश करना कि याद हो जाए। याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप प्रैक्टिकली इस पे करते हो ज्यादा काम। सो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाती है बेसिकली। सो इतनी बात समझ में आ गई हमारी। आज हम इस पूरे पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को और स्टाइल्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ने जाएंगे और पढ़ेंगे अच्छी तरीके से किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैं इसको डिलीट करता हूं और पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, राइट। रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखता हूँ COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर को हमें क्या करना है, हेडिंग बनाना है। तो हमने कर दिया कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और कंप्यूटर क्या होता है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक सेकंड में आप लोग को म्यूट कर दूं, कुछ लोग नए आके जुड़ रहे हैं। ओके ओके, म्यूट ऑल। सो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें कंट्रोल शिफ्ट बोल्ड में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड हटाएंगे, कंट्रोल बी टाइप कर देंगे दोबारा से, और इसकी साइज हम कर देंगे कम। ये हमें पूरी लाइन चाहिए तो हम यहाँ से इसको कर लेंगे सेलेक्ट। और मैं देखो ये बार बार ना वहां से जाके करने वाला नहीं हूँ, हालांकि आप यहाँ से कर सकते हो टैब, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन डिक्रीज करने के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्राइक थ्रू के लिए आपका कौन सा होता है, कंट्रोल स्ट्राइक थ्रू के लिए नहीं है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू कंट्रोल, इसके लिए भी कंट्रोल प्लस से प्लस प्लस ऊपर जाने के लिए डबल प्लस का यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि आपके शॉर्टकट कीज हैं, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू अबाउट द पैराग्राफ। पैराग्राफ सेशन में हम जाते हैं। सपोज करो कि हमें कंप्यूटर की टाइप्स लिखनी है, तो हमें क्या लिखना होता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर लिखना होता है। लेकिन बेसिकली याद रखो कि वो जो कंटेंट हम लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। लाइक यहाँ पे टाइप्स ऑफ COMPUT या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम लिखते हैं तो हमें एक एक दो दो क्रम से आना चाहिए। देखो यहाँ क्या है, इसको हम कहते हैं बुलेट्स, और ये बुलेट्स की डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होती हैं, राइट। ये आप बुक्स में देखे होंगे, अपने बुक्स जब आप पढ़ते होंगे कोई भी बुक तो वहां दिखा होगा। तो जैसे मैं ये यूज कर लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा माइक्रो, सॉरी इट्स रॉन्ग स्पेलिंग, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ओके, ये क्या है, पैराग्राफ के सेशन में ही आते हैं, ठीक है। ये बुलेट्स कह जाते हैं। आपको डिफरेंट बुलेट्स चाहिए, आप इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से जाके जो बुलेट चाहिए आपको वो बुलेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। कि मुझे अगर ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये बुलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो इट्स द फर्स्ट थिंग कि हमें बुलेट्स कैसे यूज करना है, राइट। बुलेट्स के बाद आता है न्यूमेरिकल फंडास। न्यूमेरिकल फंडास में इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। बेसिकली वही सारी चीजें हैं आप जिसको यूज करना चाहो। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, अच्छा देखो यहाँ पे ना इंटर करोगे, यहाँ के बाद जैसे इंटर करोगे तो ऐसे आएगा, तो बैक स्पेस 2-3 बार देने पे ना वो अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करता हूँ, MSOFFICE, ओके, OFFICE, MS ऑफिस की बात करता हूँ, तो MS ऑफिस में क्या होगा, 4 चीजें हमें पढ़नी है तो मैं 1 2 3 4 ऐसा कर लेता हूँ। या फिर आप यहाँ से जाके क्लिक करके, मैं क्या बता रहा हूँ आप देख लो आसानी से। या अभी हमने इसको देखा तो इसमें से जो चाहिए उस पर क्लिक कर दो, या आप इस पे जाके क्लिक कर दो। तो ये सारे
रिसेंटली यूज नंबर फॉर्मेट्स हैं, ऑर्डर में रहता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, अभी हमें न्यूमेरिक चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले वर्ड, फिर POWER पावर पॉइंट, ओके 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 पावर पॉइंट, सॉरी स्पेलिंग गेटिंग एरर, POINT पावर पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके पावर पॉइंट, फिर हमें पढ़ना होगा एक्सेल, फिर हमें पढ़ना होगा एक्सेस, ओके। सो बेसिकली आपको आइडिया समझ में आ गया कि बुलेट्स का और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। अरे इफ यू थिंक क्या कि सर ये चीज जो है ना मुझे ABC में चाहिए, तो ABC कर लो, जो चाहिए आपको वो कर सकते हो। इतनी समझ में आ गई, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो होप काफी इजी होगा आपके लिए, राइट। सो नेक्स्ट थिंग जो आसानी से मैं बताता हूं, अगर इसको ध्यान से देखो आप, क्या दिख रहा है, हमें कुछ कंटेंट ऐसे मिलते हैं जिसमें हेडिंग होती है, सब हेडिंग्स भी होती हैं, या अब पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ड के अंदर हमें कुछ पढ़ना हो, तो वर्ड के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ड के अंदर इंटर करो, इसको हटा दो, और फिर हमें क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से इस तरीके से कुछ यूज कर सकते हैं, ABC या रोमन यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे होम मेन्यू, फिर हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू, फिर हम पढ़ेंगे रिव्यू मेन्यू, फिर हम पढ़ेंगे पेज मेन्यू, फिर हम पढ़ेंगे जो भी व्यू मेन्यू, फिर हम पढ़ेंगे हेल्प मेन्यू। तो ये क्या है, देखो ये आपका एक कंटेंट अलग हो गया और ये कंटेंट आपका एक डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब हेडिंग के तौर पे जब हमें चाहिए होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम इसका मल्टी लेवल लिस्ट नहीं करेंगे, अच्छा इसको लिस्ट हम बोलते हैं, इसको लिस्ट बोलते हैं। HTML भी मैं आपको बताऊंगा अगर, तो उसमें लिस्ट वगैरह समझ में आएगा आपको। तो पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और लिस्ट वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये सब लिस्ट होता है, मल्टीपल लिस्ट होते हैं कह सकते हो आप, या उसको कह सकते हो कि क्या इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, एग्जैक्ट नेम है इसका कि मल्टी लेवल लिस्ट। एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के अंदर तीसरा लेवल, ये मल्टी लेवल लिस्ट होता है। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया आपको। चलो अब जरा मैं कुछ लिखता हूं, ये तो समझ में आ गया ना बेसिकली, राइट। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझाने में अजीब लग रहा है मुझे, किस तरीके से मैं बताऊं। इसका मतलब होता है इंडेंट। इंडेंट मीन्स क्या होता है समझो, अभी समझ में आएगा। ये देखो हमने यहाँ क्या किया, व्हाइट स्पेसेस दिए, ये पूरा का पूरा इधर, ठीक है, इस साइड व्हाइट स्पेसेस हमने दे दिया, तो व्हाइट स्पेसेस देना इंडेंट कहलाता है। तो व्हाइट स्पेसेस हम कहां कहां दे सकते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड दे सकते हैं। तो इंडेंट में क्या यूज कर सकते हो आप, मैं इसको इधर ले गया, राइट। सो इंडेंट आपको समझ में आ गया, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। व्हाइट स्पेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट स्पेसेस में व्हाट, जहां हमें स्पेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इंडेंट पढ़ते हैं। इंडेंट मींस व्हाट, इसको अगर यहाँ आप लेके जाओ देखो अच्छी तरीके से, तो डिक्रीज इंडेंट मतलब इंडेंट को कम करने के लिए, ये इंक्रीज इंडेंट इंडेंट को बढ़ाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। सो ये इंडेंटेशन होता है। हालांकि जब आप क्वेश्चंस पेपर बनाते हो और जब आप कोई लेटर्स टाइप करते हो, फिर वहां पे इंडेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इंडेंट की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली अगर इतनी सारी चीजें आप समझ गए तो इंडेंट को कम कर देते हैं, डिक्रीज इंडेंट पे जाते हैं और इसको अपने जगह पे लाके रख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ये है सॉर्ट करना। सॉर्ट मतलब समझते हो ना आप लोग, सॉर्ट मतलब होता है अरेंजिंग एलिमेंट इन ऑर्डर, किसी भी चीज को एक ऑर्डर में अरेंज करना। ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या, 5 8 1 3 7 कुछ ऐसी वैल्यू है, उसको हमने डिक्रीज, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना या यूज करना, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, ओके। सो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सेलेक्ट करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, A to Z पे जाएंगे और ये पूछता है पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है कि किस तरीके से सेलेक्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग। मैं बेसिकली बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे भी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। तो आप देख लो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ, मेन फ्रेम, फिर माइक्रो, फिर मिनी, फिर सुपर, इस तरीके से करके। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ, ACBDFE, ओके। और मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। सॉर्ट करने का मतलब क्या, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, A to Z करोगे और असेंडिंग में करना है हमें, तो हम असेंडिंग में कर दिए। देखा A के बाद B आता है, B के बाद C, C E F G H I J K L, ये क्या है, इसने ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए जिस ऑर्डर में अल्फाबेट होता है। तो जब भी आप कोई नाम लिखोगे, ये कहाँ यूज होता है, जैसे आप एज अ टीचर कहीं पे काम कर रहे हो और वहां पे क्या हुआ कि किसी लड़के का नाम है अभिषेक, अभिषेक अभी लिख लिया हमने, किसी का नाम है मयंक, किसी का नाम है अजय और किसी का नाम है दीपक, किसी का नाम है ऋषु,
या किसी का नाम है, जैसे कि आप लोगों में से मैं किसी का नाम ले लेता हूं इसमें, अफजल या अंबिका, अफजल, ओके, और देन अंबिका, राइट, देन अंबिका। अब क्या होता है ना, स्कूल में जब अटेंडेंस लगता है तो अब देखना ए से जो नाम होता है वो पहले आता है, रोल नंबर 1 हमेशा जिसका नाम अभिषेक होता है या अजय होता है उसी टाइप का होता है। सो हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा पहले, अभी देखिएगा जो चेंजेस आएंगे वो, और ए टू जेड पे हम जाएंगे और जिसको जिस ऑर्डर में करना होगा, असेंडिंग में करना होगा असेंडिंग में करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस की अभी, अफजल, अजय, अंबिका एक साथ हो गए, दीपक उसके बाद हो गया, मयंक उसके बाद हो गया, रिशु उसके बाद हो गया, तो अल्फाबेटिकली ये क्या हो गया, अरेंज हो गया। दूसरी चीज अगर हम इसी चीज को देखें न्यूमेरिकली करके, तो 12, 34, 1, 3, 78 कुछ इस टाइप का हमने लिख लिया। अब इसको करना है फिर, ये भी हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, हम न्यूमेरिक वैल्यू भी कर सकते हैं, तो हम सॉर्ट पे जाएंगे, असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग कर देंगे। यू कैन सी देयर कि 1 2 3 5 7 12 ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। इसी को चेक कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको क्या कर दिया, यहाँ असेंडिंग की जगह हम डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, हिंदी में पता नहीं, याद नहीं आ रहा है क्या कहा जाता है, सो उस तरीके से मैं बता नहीं सकता। ओके, सो ये बेसिक आइडियाज हैं किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जो चौथा टॉपिक है कि सो हाइट, ये सो या हाइड, या सो या हाइड, ये बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है जो पैराग्राफ इंडो या लाइन्स इंडो, तो वहां पे यूज किया जाता है, तो अभी हम उसकी बात कर लेंगे। नॉर्मली हम आते हैं इस पैराग्राफ पे और मैं इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पैराग्राफ के कुछ बेसिक सिंटेक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसको ध्यान दो। पहले आपका एलिमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है, एलिमेंट ऐसे दिखने का मतलब व्हाट, एलिमेंट ऐसे दिखने का मतलब व्हाट कि आपका एक साइड से तो ये अरेंज दिख रहा है, लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो, बट राइट साइड में अरेंजिंग नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है, तो उसको क्या करना होगा, हमें प्रॉपर वे में करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे इस पे क्लिक कर दिया तो ये मैं सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट कर, जब आप सेलेक्ट नहीं करोगे जब तक तब तक अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आएंगे। सो हमने इसको टैप किया, इसका मतलब वर्ड की राइट जो लेफ्ट साइड है उससे प्रॉपर वे में चलेगा, देख रहे हो। मैं इसको करता हूँ, ये पोएम जिस टाइप से लिखा जाता है उस टाइप का हो गया, ठीक है, कहीं से अरेंजिंग हो कहीं से कुछ भी। इसमें क्या हो गया, आपका ये साइड पूरा का पूरा इक्वल रहेगा, कौन सा, राइट साइड, ये पूरा का पूरा इक्वल रहेगा, इधर से अनइक्वल रहेगा, मतलब अरेंज नहीं रहेगा। बट इफ यू वांट कि बोथ साइड शुड बी इक्वल, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तो क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करो। अब देखो ये भी एक अरेंजिंग ऑर्डर में है, इसकी अगर बात करते हैं तो, और इधर से भी अगर हम बात करते हैं तो ये एक अरेंजिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली ये एक आइडियाज हैं कि आप पोएम लिख रहे हो, कि आप नोट्स बना रहे हो, कि आप पैराग्राफ बना रहे हो। पोएम लिखोगे तो आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, ये वाले का, पोयम, क्योंकि इस तरीके से ही होता है, तो पोयम अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इस तरीके से पोयम होता है। अगर आप चौपाई लिख रहे हो तो चौपाई यूज करने के लिए दोनों तरीके का हेडर्स यूज होना चाहिए, मतलब दोनों टाइप सिमिलर होना चाहिए, कि अगर आप कभी हनुमान चालीसा रामायण पढ़िएगा तो उसमें दोनों साइड का जो चौपाई होता है, दोहा होता है, दोनों इक्वल होता है, दोनों साइड का इक्वल होता है, तो दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। इतनी आइडियाज तो समझ में आ गया आपको बेसिकली। अब हम बात करेंगे इसकी लाइन स्पेसिंग की। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड याद है ना किसे कहते हैं, कंट्रोल जेड मींस अंडू, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन आएगा रीडो का, कंट्रोल वाई, तो अभी हम कर लेंगे वो सारी चीजें, ठीक है, कुछ समय में। सो अब क्या करेंगे कि हम इसको समझने वाले हैं। अब ये टॉपिक क्या है, ये इस पे माउस ले गया, कर्सर ले गया, हमने छोड़ा, ये हटाओ। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मींस व्हाट, समझिएगा अच्छी तरीके से। मैं जूमिंग को कम करता हूं और इसको बढ़ा देता हूं। ये दो लाइन है, अब इन दो लाइन के बीच में भी स्पेस है कुछ, और ये दो पैराग्राफ हैं, इन दो पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस है कुछ, तो उसकी स्पेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो यहां से होता है पैराग्राफ की स्पेस को। ओके, सो क्लिक करते हैं और समझते हैं कि पहले तो हमें सेलेक्ट करना होगा बॉस, पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट हम करेंगे इतनी चीजों को, ठीक है। और फिर हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ आप देख सकते हो लाइन स्पेसिंग 1.0, 1.15, आप देख लो लाइन के बीच की स्पेस बढ़ती जा रही है। तो जो आपको स्पेस चाहिए, जो आपको स्पेस रिक्वायर हो, रिक्वायरमेंट जिस स्पेस की हो, यू कैन यूज दैट स्पेस, लाइन स्पेस क्वांटिटी। सो आपको अगर 1.15 चाहिए, 1.0 चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग तो ऐसे यूज कर लिया। लाइन स्पेसिंग के बाद सर पैराग्राफ में भी स्पेस होता है, तो लाइन स्पेसिंग बेसिकली हम आ जाते हैं जो नॉर्मल है वही रखते हैं, तो लाइन स्पेसिंग कंप्लीट हुई, ठीक है। लाइन स्पेसिंग के बाद क्या होता है, यहां से हम क्या, लाइन स्पेसिंग में एक चीज पैराग्राफ स्पेसिंग भी होता है, तो पैराग्राफ स्पेसिंग यू शुड ट्राई दिस, कि अगर आपने यहां से हमने ये दोनों सेलेक्ट किया है, चलो मैं ही बता देता हूँ, आपने ट्राई करो। यहां से हमने सेलेक्ट किया और यहां से हम चले गए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो अभी देख रहे थे ना कि देखो इस
इसके बीच, इन दोनों के बीच स्पेस है, बट इन दोनों के बीच स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि मैंने स्पेस रिमूव कर दिया। सो रिमूव स्पेस करना, रिमूव स्पेस को ऐड करना, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। आप जब चाहो तब ऐड कर लो, जब चाहो तब आप, जैसे मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप प्रैक्टिकली करिएगा, नहीं समझ में आएगा, मेरी सपोर्ट टीम 24/7 सपोर्ट कर रही है आप लोगों को, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, तो वहां से आप पूछ लीजिएगा जो भी सारे डाउट्स हो। नाउ नेक्स्ट शेडिंग की बात करते हैं, होल पैराग्राफ सिलेक्शन की। कल हमने फंट को पढ़ा था, तो हमने इतना सेलेक्ट किया और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह, बैकग्राउंड इमेज नहीं, बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोर कलर पे जाओगे तो आप जो भी डिफरेंट कलर्स हैं वो आप ले सकते हो, देख लो बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो। सो पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इतना समझ में आया। नो कलर करना हो तो नो कलर कर दो, यहाँ इस पैराग्राफ के बीच में क्लिक कर दो, और नो कलर करना हो तो यहाँ से नो कलर कर दो। बेसिकली इट्स अ बेसिक आइडियाज। ठीक है, बहुत छोटी चीज हम पढ़ रहे हैं, बट अगर नहीं आता है तो बहुत बड़ी चीज है ये। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो सर इसका इस्तेमाल होता है बॉर्डर्स में, पेज बॉर्डर्स में। पेज बॉर्डर्स मतलब क्या, कि बॉर्डर को ऐड करना और हटाना और ऐड करना। तो सबसे पहले देख लो ना, यहाँ जैसे ही हमने ओपन किया तो टॉप बॉर्डर, मैं गया बॉर्डर पे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, बहुत सारे बॉर्डर्स। ठीक है, तो हम जब बॉर्डर यूज करेंगे, ठीक है, हम जब बॉर्डर यूज करेंगे तो बेसिकली पूरे पेज पे बॉर्डर यूज करेंगे। ठीक है, तो पूरे पेज पे बॉर्डर यूज करने का मतलब क्या, कि आप यहाँ जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, और यहाँ से आप देखोगे बॉक्स टाइप बॉर्डर चाहिए आपको, शैडो चाहिए, 3D टाइप बॉर्डर चाहिए, तो मैं एक एक बताता हूँ। नन मतलब कोई बॉर्डर नहीं यूज होगा, बॉक्स टाइप बॉर्डर चाहिए, यहाँ से आके आप सेलेक्ट कर लो कि बॉर्डर की स्टाइलिंग क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए बॉर्डर की स्टाइलिंग, और अप्लाई टू पैराग्राफ्स। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो ये पेज बॉर्डर पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने वो गलती किया थोड़ा सा, मैं आई एम ट्राइंग दिस की अच्छी तरीके से कर सके। तो ये बॉक्स हमने किया, यहाँ से ऑटोमेटिक कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर का जो भी आप कलर लेना चाहोगे वो कलर मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आप उसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, इसकी विड्थ छोटी मोटी या बड़ी या पतली क्या करनी है वो कर सकते हो, और ओके कर सकते हो। तो बेसिकली ये देखो आपके इस पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर आ गया, क्योंकि अभी हम बॉर्डर पेज पे नहीं लगा रहे हैं, हम बॉर्डर पैराग्राफ पे लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बॉर्डर एंड शेडिंग। नेक्स्ट आपको अगर 3D चाहिए तो 3D पे आप क्लिक करिए। ठीक है, 3D पे क्लिक करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, कलर आपने यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो ये देखो कलर रेड आ गया। तो ये बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिकली ये आइडियाज है। पूरा सेलेक्ट कर लो, देन आप जाओ यहाँ पे और बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाओ और 3D पे जाओ, कलर कर दो तुम ब्लू, और जो इसका स्टाइल है वो मैं ये वाला कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि ये पूरे पेज पे और अलग अलग जितने पैराग्राफ्स हैं वहां पे बॉर्डर लग गए। ठीक है, पेज बॉर्डर अभी पेज जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लेआउट पेजेस वगैरह आते हैं तो वहां पे हमने पेज बॉर्डर लगाना सीख जाएंगे हम लोग। अगर आपको सिर्फ इसका यूज करना है लेफ्ट बॉर्डर का, टॉप बॉर्डर का, तो सिर्फ लेफ्ट में अगर लगाना हो तो लेफ्ट बॉर्डर यूज करोगे, बॉटम में लगाना हो तो बॉटम बॉर्डर यूज करोगे। ठीक है, तो ये सारे बेसिक आइडियाज होते हैं किस तरीके से क्या क्या आप करोगे। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। सो बेसिकली आपको ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इसका समझा देते हैं। इसको अगर आपने टैप कर दिया तो ये बता रहा है कि प्रॉपर पैराग्राफ कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, ये लाइंस कहाँ पे एंड हो रही है, देखो ये हर जगह आ गया, ये लाइन से यही एंड हो जा रही है, ये लाइन से यही हो रही है। बहुत ही ज्यादा इसका यूज नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंस ये भी रखता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्टाइल्स पे, कि स्टाइल्स को कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। तो स्टाइल्स के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे उसको देख लेते हैं। बेसिकली आप अगर स्टाइल्स पे जाते हो तो देख लो, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरी चीजों को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल स्टाइल है, ये एबीसी स्टाइल है, देखो स्टाइल्स चेंज हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली कुछ स्टाइल्स प्री डिफाइन इसने दे दिया है, आप जाके यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ये इससे बेकार लग रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। इस पे क्लिक करोगे और बहुत सारे स्टाइल्स आएंगे आपके पास, जो आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर लो, वो अपने हिसाब से सारी स्टाइल्स कर देता है। तो स्टाइलिंग तो समझ में आ गई सर, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। और फाइंड एंड रिप्लेस अगर सर समझना हो तो कैसे समझेंगे, मैं जरा इसको या मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो गया। सो फाइंड एंड रिप्लेस को समझना हो तो कैसे समझेंगे। बेसिकली मैं अगर बताऊं आपको, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, जो पहला था कॉन्सेप्ट उसी तरीके से कॉन्सेप्ट हम काम करेंगे। ओके, सो कैसे यूज करेंगे हम। अच्छा, कंट्रोल जेड अंडो रीडो तो समझ में आ गया। चलो फाइंड रिप्लेस बता लें। फिर सेलेक्ट करने का मतलब क्या, सेलेक्ट ऑल करोगे, वही कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल जेड, वो सारी चीजें यूज होती हैं। फाइंड करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को अगर मैं फाइंड करना हूं, जैसे मान लो कि हमें प्रूफ फाइंड करना है, तो मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा, PROVE प्रूफ पे क्लिक करूंगा और ये आ गया प्रूफ। प्रूफ पे क्लिक होके आ गया और वो लाइन बता रहा है ये चीज। ठीक है, तो ये अपडेटेड वर्जन है, 7 में इस तरीके से नहीं आएगा। रिप्लेस पे अगर चाहिए रिप्लेस, तो प्रूफ को रिप्लेस कर दो। जैसे मान लो कि हमने प्रूफ को रिप्लेस कर दिया अभियांत्रिकी में। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर दोगे, जहां जहां प्रूफ होगा वहां वहां हो जाएगा।
सो यू कैन सी हियर कि जो प्रूफ था वो वहां पे अभियांत्रिकी हो गया होगा। चलो सर्च करके देख लेते हैं कि अभियांत्रिकी है कि नहीं है। फाइंड हमने किया और अभियांत्रिकी, देखो यहाँ पे है अभियांत्रिकी है, ठीक है। तो वही जहाँ पे प्रूफ था वहां पे हमने अभियांत्रिकी कर दिया। बेसिकली मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ आपको। इंसर्ट की जगह पे हमें क्या करना है, मान लो इंसर्ट की जगह पे हमें करना है ना कि इंसर्ट इंसर्ट लाइन, तो इसके लिए क्या करना होगा, जहां जहां इंसर्ट होगा, मान लो आपने यहाँ भी इंसर्ट लिखा है, ठीक है, इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट की स्पेलिंग हमने यहाँ रॉन्ग कर दी, इंसर्ट लिखा है, फिर आपने एक्सेस के बाद भी यहाँ कहीं आपने इंसर्ट लिखा है, INSERT, ओके। अब अगर आप इंसर्ट की जगह इंसर्ट रो लिखना है तो आप फाइंड में क्या लिखोगे, इंसर्ट, और रिप्लेस विथ क्या कर दोगे, इंसर्ट रो, INSERT और ROW। आप देखिएगा किसको करना है, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस रिप्लेस करोगे तो जो सेलेक्ट होगा सिर्फ वही आएगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितना होगा सारी चीजें, ओके। 4 रिप्लेसमेंट हुई है, बता रहा था, देखो इंसर्ट रो, इंसर्ट रो, इंसर्ट रो, जहां इंसर्ट था वहां हमने क्या कर दिया, इंसर्ट रो कर दिया। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस और सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली आपको इतना आज का समझ में आ गया होगा कुछ कॉन्सेप्ट की फाइंड एंड रिप्लेस में ये सारी चीजें कैसे करेंगे, राइट। if you got have any errors या any problems during learning this all concept, so I have a very big support team of more than 5 candidates, एंड सबसे बड़ी चीज है कि वो काफी नॉलेज है उनको, बेसिक की नहीं प्रोग्रामिंग नॉलेज भी है, तो आप वहां से जाके सारी चीजें वहां से पूछ सकते हैं बेसिकली, राइट। सो हमारा होम मेनू लगभग खत्म होने वाला है। मैं आपको एक बार कंट्रोल से कंट्रोल भी कॉपी कट पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कॉपी कट पेस्ट कैसे होगा, हालांकि हमने नोटपैड में इस चीज को देखा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपने इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करना है तो क्या करोगे, राइट बटन क्लिक करोगे, कॉपी कर लोगे, या फिर दूसरा तरीका आप कंट्रोल के साथ C प्रेस करो कीबोर्ड में, ठीक है। कंट्रोल के साथ C अगर प्रेस करोगे तब भी वहां पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली। सो जैसे आपको कॉपी करना है, जो कॉन्सेप्ट आपको कॉपी करना है, ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल C, और जहां पेस्ट करना है, राइट, मुझे यहाँ पेस्ट करना है, मैंने कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, या राइट बटन क्लिक करके क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, ठीक है। पेस्ट 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 कहाँ है, पेस्ट कहाँ है, पेस्ट, तो ये पेस्ट होता है बेसिकली। तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि आपके पास कोई चीज है, आपने वहां से कॉपी किया और दूसरी जगह भी उसको कई बार पेस्ट कर दिया, तो जितनी जगह आप पेस्ट करोगे वहां तो रहेगा ही, जहां से आपने कॉपी किया वहां पे रहेगा। कट पेस्ट मतलब क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको कट पेस्ट। मैं अब समझाता हूँ आपको कट एंड पेस्ट। तो कट एंड पेस्ट अगर आपको समझना है तो पेस्ट मतलब समझ ही होंगे, कट एंड पेस्ट आपको समझना है तो चलो इसको हमने क्या किया, कट किया, यहाँ से कट कर दोगे यहाँ से, तो यहाँ नहीं रह जाएगा, बाकी जहां जहां आप पेस्ट करोगे वहां चला जाएगा। मैं पेस्ट करता हूँ, राइट बटन क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, राइट बटन क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, राइट बटन क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो देखो ये बेसिकली, तो कट पेस्ट मींस क्या होता है, टेक्स्ट का मूव होना होता है, और कॉपी पेस्ट मींस क्या होता है, कॉपी जिस भी टेक्स्ट को आप करोगे वो भी रहता है, और जहां पेस्ट करोगे वो भी रहता है। तो ये बेसिकली कट, कॉपी पेस्ट, फाइंड रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिप्लेस, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। एडिट कैसे करना ये सारी चीजें समझ लिया, तो लगभग आपने वर्ड पे बहुत अच्छी खासी चीजों पे पकड़ बना ली, ठीक है। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि बेसिकली आप जब इसकी प्रैक्टिकल करो ना तो लगता है कि यार यही तो है, इतना ही तो है, बट सीरियसली करिएगा कुछ चीजों की, जैसे ये लाइन स्पेसिंग का प्रैक्टिकल हमें हमेशा अच्छी तरीके से करना चाहिए, बिकॉज कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंडेंट का एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन, फिर ये यूज जो बोथ साइड इक्वल करेगा, तो ये सारे यूज आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर इंसर्ट ऑप्शन, कि इंसर्ट ऑप्शन में हम क्या क्या करेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं एक तरीके से कह सकते हो आपकी कुछ अलग करने के, बुक्स वगैरह डिजाइन करने के, और कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट करने के जहां मजा आता है। तो इंसर्ट में अगर आप देख पा रहे हो तो मैं कुछ चीजों को आपको समझा देता हूँ आज की क्लास में। कल से स्टार्ट करेंगे पूरे इंसर्ट्स को पढ़ना, कि इंसर्ट्स में कैसे पढ़ेंगे। यहाँ से हम कवर पेज वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कवर पेजेस आएंगे, और हम बात करेंगे किस तरीके से कवर पेज हम डिजाइन करेंगे। बुक्स पे जो कवर पेज होता है आपके, वो कवर पेज कैसे डिजाइन होगा, ठीक है। फिर आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, पेज ब्रेक क्या होता है, टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, शेप्स कैसे होते हैं, आइकॉन्स कैसे इंसर्ट करते हैं, 3D मॉड्यूल्स कैसे, देखो ये पेज से अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, टेबल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें इस ब्लॉक में हो जाएंगी, इंसर्ट मेनू में हम आएंगे तो, और इलस्ट्रेशंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह के लिए। और एडिंग्स मतलब क्या होता है, आप कुछ चीजें बना रहे हो वहां पे ऐड प्रोवाइड करना, हालांकि इस पे हम काम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, मैं आपको बता दूं, कमेंट्स। फिर हम हेडर फुटर को देखेंगे कि हेडर फुटर स्पेशली होता है क्या, पेज नंबर्स वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क व्हेन यू राइट एनी concept in your notepads, any concept in your वर्ड पैड। सो हेडर और फुटर और पेज नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। फिर हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे यूज होंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के बाद मैं बात करूंगा आपको बेसिकली कि टेक्स्ट बॉक्स तो आपको समझ में आ गया।
और इक्वेशंस और सिंबल्स इस तरीके से कैसे यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें रहेंगी कल की क्लास की। और बेसिकली आप आइडियाज कर लीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपके पास लैपटॉप हो तो। इफ यू हैव नो एनी लैपटॉप, यू वांट टू डू दिस ऑल थिंग्स ऑन योर मोबाइल फोन, सो वहां भी एक ऑप्शन होता है। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां से डाउनलोड करिएगा। अब मैं लिखता हूँ थोड़ा सा बड़े वर्ड में तो आपको समझ में आएगा कि WPS ऑफिस, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अप्रॉक्स 70 MB साइज इसकी होगी, ठीक है। तो आप WPS ऑफिस वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से सारी चीजों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बेसिकली ऑफिस के सारे एलिमेंट्स उसमें मिलते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस, सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी, जहां पे आप थोड़े से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लैपटॉप नहीं, अगर आप चाहते हो मोबाइल से करना, तो मैसेज टू माई सपोर्ट टीम, वो आपको हेल्प करेगी बेसिकली। तो WPS ऑफिस आप यहाँ यूज कर सकते हैं, बेसिकली अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा सर? तो ये मिलेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से जाके आप आसानी से इंस्टॉल करिएगा, बाकी सारी चीजें हम बाद में करेंगे। सो थैंक्स फॉर गाइस फॉर अटेंडिंग लाइव क्लासेस। और अगर आप चाहते हो किसी तरीके से अभियांत्रिकी को सपोर्ट करना, सो इस सारी चीजों को शेयर करिए अपने दोस्तों तक और बताइए कि ये सारी चीजें चल रही हैं। और हमारे एक अभियांत्रिकी नाम से चैनल है, वो आप जान गए होंगे। सो वहां पे जाके आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो। हालांकि मुझसे उससे कुछ लेना देना नहीं है, देयर इज नो एड ऑन, सो मेरे पास कोई पैसा उसका आने वाला नहीं है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल इसी टाइम पे हम मिलेंगे और कुछ बात करेंगे आगे के डिस्कशंस की। और कल कोशिश करेंगे कि आपको MS ऑफिस में अच्छे से अच्छी चीजों को समझाया सके। तो